ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि उसका मन भ्रमित हो गया है और उन्हें चारों ओर केवल अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज वे एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये दोनों श्लोक हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि जीवन में सफलता, धन और अधिकार का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आइए श्लोकों का शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ना विजय की इच्छा है, ना राज्य की और ना ही सुखों की। हे गोविंद, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो राज्य, भोग और जीवन का क्या अर्थ है। जिनके लिए हम राज्य, सुख और ऐश्वर्य चाहते हैं, वही आज अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्य का प्रश्न है। अब अर्जुन का मन युद्ध से हटकर जीवन के अर्थ पर पहुंच चुका है। उन्हें लग रहा है कि यदि अपने प्रियजन ही नहीं रहेंगे तो विजय भी शून्य होगी। यह भावना मानवीय है, लेकिन इसी स्थान पर अर्जुन एक महत्वपूर्ण भूल भी कर रहे हैं। वे धर्म और कर्तव्य की तुलना मोह और संबंधों से करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाएंगे कि सच्चा धर्म केवल व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित नहीं होता। यदि हम आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन का यह विचार करुणा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह मोह से मिश्रित करुणा है, इसलिए उनका विवेक अभी स्पष्ट नहीं है। रामानुजाचार्य जी का कहना है कि अर्जुन अपने परिवार के प्रति गहरे प्रेम के कारण राज्य और सुख का त्याग करना चाहते हैं, परंतु धर्म का निर्णय केवल भावनाओं से नहीं किया जा सकता। श्री माधवाचार्य जी के अनुसार अर्जुन का प्रश्न यह सिखाता है कि भारी सफलता का मूल्य तभी है जब वह धर्म और लोक कल्याण से जुड़ी हो। केवल स्वार्थ के लिए प्राप्त विजय अंततः संतोष नहीं देती। तीनों आचार्यों की व्याख्या का सार यह है कि सफलता तभी तक सार्थक है जब तक वह धर्म, कर्तव्य और लोक कल्याण से जुड़ी हो। केवल स्वार्थ के लिए प्राप्त सफलता अंततः शून्य रह जाती है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम देखें तो आज भी हम इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों से गुजरते हैं। धन कमाने की दौड़ में परिवार के लिए समय नहीं, पद पाने की चाह में स्वास्थ्य खो देना, सफलता के पीछे भागते भागते रिश्तों को भूल जाना, प्रतिष्ठा के लिए जीवन की शांति खो देना। गीता के इन श्लोकों से यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि सफलता हमें अपने प्रियजनों से दूर कर दे तो क्या वह वास्तव में सफलता है। साथ ही गीता यह भी सिखाती है कि रिश्तों के नाम पर अपने कर्तव्य से भागना भी उचित नहीं है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आज का चिंतन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि स्वयं से एक प्रश्न पूछें, मैं जो पाने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि क्या मेरी सफलता मेरे परिवार, समाज और आत्मिक शांति के साथ संतुलन है, आत्मिक शांति के साथ संतुलित है। याद रखिए, सफलता का मूल्य केवल उपलब्धि से नहीं बल्कि उसके पीछे के उद्देश्य और उसके प्रभाव से तय होता है। आज का अभ्यास, आज 10 मिनट का एक अभ्यास हम कर सकते हैं
जिसमें एक कागज़ पर 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए कि मैं जीवन से क्या क्या पाना चाहता हूँ, और दूसरे कॉलम में लिखिए कि मैं यह सब किसके लिए पाना चाहता हूँ। उत्तर ईमानदारी से दीजिएगा। अब प्रत्येक उत्तर को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी लक्ष्य के पीछे केवल अहंकार, तुलना या दिखावा है तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि उसके पीछे सेवा, परिवार, समाज और आत्म विकास है तो उसे और मजबूत बनाइए। आज हम एक संकल्प और कर सकते हैं कि मैं ऐसी सफलता का चयन करूंगा जो मेरे कर्तव्य, परिवार, समाज और आत्मिक शांति चारों के साथ संतुलन बनाए रखे। आज के इन दोनों श्लोकों का सार हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गीता हमें केवल सफलता का मार्ग नहीं बल्कि सार्थक और धैर्य में जीवन जीने की कला भी सिखाती है। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।